माँ बाप भगवान होते हैं। धरती पर प्राण पिता, जगत पिता, आकाश अंतरिक्ष, खाली शून्य मौन भ्रम से गद्दारी करने वाले राक्षस लोग, जो प्राण तो उसका लेके चल रहे हैं। अरे इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, जिसे हम मन कहते हैं, प्राण कहते हैं। प्राण और मन दोनों एक ही है। इस ढांचे को चलाने वाला आकाश तो है, जो ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, रब है। इस शरीर को वो चलाता है। वो जिंदा शक्ति है, एकमात्र वही जिंदा शक्ति है जो सभी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है। वो जीवित शक्ति है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। इस शरीर को चलाने वाला भी वही है। जब हम अपने आकाश को, अपने आकाश तत्व को, अपने प्राणों को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं, मिट्टी यानी पत्थर से बांध के रखते हैं, तो हम कठोर हो जाते हैं। पत्थर की तरह कठोर हो जाते हैं, पूरी तरह से मिट्टी की तरह कठोर हो जाते हैं। मिट्टी, अगर पत्थर को हम तोड़ेंगे तो वो चूरे चूरे में, कण कण में बिखर जाएगी। मिट्टी के कण एक नहीं होते। अब हमारा प्राण, हमारा आकाश तत्व, हमारा मन कण कण में बढ़ जाता है, कण कण में बिखर जाता है। सोचो, हमारा जो मन है, इस शरीर को चलाने वाला जो आकाश तत्व है, जो ईश्वर है, अल्लाह है, जो आकाश तत्व है, जो इस शरीर को चला रहा है, प्राण पिता, जगत पिता, हमारा जो मन है, हमारा आकाश तत्व कण कण में बिखर जाता है, कण कण में। और मिट्टी जो हमें दिख रही है आंखों से, वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है। और एक एक कण के अंदर वो मांस का कीड़ा है, अंधा कीड़ा है। अब हमारा जो प्राण है, हमारा जो मन है, उस मांस खाने वाले कीड़े से चिपक जाते हैं। अब हम अंधे कीड़े हो जाते हैं, मिट्टी के अंधे कीड़े, मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े, मांस खाने वाले अंधे कीड़े बन जाते हैं हम। शरीर से हम मानव लग रहे हैं, लेकिन हमारी मन की स्थिति जो हमें चला रहा है ना, वो अंधा कीड़ा है। सोचो, अब हम क्या है? शरीर से तो अहंकार से, क्योंकि पत्थर से हमने मन को बांध रखा है, अपने इतने हल्के मन को। अरे जो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, जो वायु से भी जो बहुत 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 हल्का है आकाश, उस आकाश में ही इतनी शक्ति है कि सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी जो इतने भरे भरे पूरी गैलेक्सी से उनको चला रहा है। इतना इतना शक्तिशाली है वो। जब हम अपने आकाश को, अपने हल्के आकाश को, अपने प्राणों को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं, तो हम कठोर हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, क्रूर, पत्थर की तरह, मिट्टी की तरह कठोर हो जाते हैं, कठोर, क्योंकि हमने अपने प्राणों को मिट्टी से बांध दिया। कण कण में अब हमारा प्राण कण कण में बिखर जाता है। अब हम, क्योंकि वो मिट्टी का, हमें शरीर से मिट्टी दिखाई दे रही है, पत्थर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मांसों का ढेर है। सच में वो मांसों का ढेर है, और एक एक कण के अंदर वो मांस का कीड़ा है। अब हमें इस शरीर को चलाने वाला मांस का कीड़ा है, मांस खाने वाला कीड़ा है। सोचो, इस शरीर को चलाने वाला। अब हम अंधे हो जाते हैं, केवल अंधा कीड़ा बन जाते हैं। अब हम अपने इस शरीर की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि हमारे अंदर कठोरता आ गई है, हम अहंकार से भरे हुए, हम, हमारे अंदर मैं है और मेरा है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भरे होते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे को जन्म देंगे। सोचो, इतनी भयानक मिट्टी, इतनी कठोर मिट्टी, जहां पर एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन है, बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है। इतनी खतरनाक, इतनी भयानक, जहां पर चीख पुकार है, जान जीवों की चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, जहां पर भाषा बोली जाती है बचने के लिए एक दूसरे से। मनुष्य भी मिट्टी पर रहता है, एक छोटा सा जीव है, मात्र छोटा सा जीव है, बंदर से भी कमजोर जीव है, और वो बच्चे पैदा कर देगा अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। दुष्ट, नीच मानव, प्राणहीन, अपने कण कण में अपने प्राणों को, अपने कण कण में मिट्टी के कण कण बिखेरने वाला इंसान बच्चे पैदा कर देगा अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, कि मुझे कोई संभाले, क्योंकि प्राणहीन है। प्राणहीन मनुष्य को हर किसी की जरूरत होती है, क्योंकि वो एक शरीर बन गया है। जैसे गैलेक्सीज के अंदर शरीर घूम रहे हैं, स्टार प्लैनेट जो घूम रहे हैं ना, वो शरीर है जो दिखने वाले, वो 1 2 3 4 ऐसे दुनिया भर के शरीर घूम रहे हैं। अब उसे भी, क्योंकि वो अपने प्राणों को ही, अपने मन को, अपने आकाश को ही मिट्टी के कण कण में बिखेर देता है, तो वो प्राणहीन हो जाता है। अब उसे हर किसी की जरूरत होती है, हर किसी की। इसलिए मुझे कोई संभाले, मेरा कोई अपना हो, बुढ़ापे में लाठी हो, मेरा वंश चले। फालतू की कठोर, क्रूर, अहंकार, मैं, मेरा से लिप्त पत्थर बच्चे पैदा करता है। सोचो, अपनी शरीर की सुख सुविधा के लिए। दुष्ट, राक्षस मानो।
सोचो इतनी भयानक मिट्टी पर बच्चे को जन्म देता है, कितना खतरनाक है वो। अरे एक लड़के के लिए 2-3 लड़कियों को गर्भ में मार देता है, कितना दुष्ट है, कितना राक्षस है। सोचो कितना राक्षस है, कितना भयानक है वो। 5-6 लड़कियां पैदा करेगा एक लड़के के लिए, क्योंकि वो अंधा कीड़ा, उसे इस शरीर से दिख रहा है कि शरीर से वो मानव है, मानव नहीं है वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, क्योंकि वो उसने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, और वो मांस है, एक एक कण के अंदर वो मांस खाने वाला कीड़ा है। तो वो शरीर से आपको मनुष्य दिख रहा है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, वो मांस खाने वाला कीड़ा है। मांस खाने वाला कीड़ा मनुष्य नहीं है वो बिल्कुल भी। अब उन बच्चों को, क्योंकि उन बच्चे के सरल तरल निर्मल बच्चे के मन में भरता है कि देख मैंने तुझे पैदा किया, मैं तेरा सृष्टि करता हूं, भगवान हूं। सोचो वो जो आकाश के बच्चे, जो उसमें प्राण देने वाला है, जो आकाश बच्चे में हर किसी में प्राण देने वाला है, वो हरे सभी जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में प्राण देने वाला वही है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो सब कुछ वो कर रहा है। लेकिन जब प्राणहीन मनुष्य मिट्टी के बंधनों से लिप्त कठोर क्रूर जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो कण कण में बिखर जाता है, प्राणहीन हो जाता है। वो बच्चे पैदा करता है तो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है। सोचो कितना दुष्ट है, कितना खतरनाक राक्षस है। अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए खुद को भूल जाता है कि वो भी कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है मात्र। उन बच्चों को पालने पोसने में पूरी धरती को तहस नहस करता है, उजाड़ने में लगा रहता है। मेरे बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीदूंगा, जमीन जायदाद करूंगा, सभी जीव जंतु पेड़ पौधों सबको नष्ट कर देता है। सब जो आकाश के बच्चे हैं ना, उन सबको मार देता है अपने बच्चों को पालने के लिए, क्योंकि अपना है ना, मेरा है ना। अरे बच्चे ही उसने इसलिए पैदा किए हैं ताकि वो मुझे बुढ़ापे में संभाले, मेरा वंश हो। मुझे कौन संभालेगा, मेरा कोई अपना हो। उसने बच्चे ही व्यापार के ढंग से किया है, वो तो बच्चों का व्यापारी है। सोचो अब पूरी धरती को तहस नहस करेगा, सारे जंगलों को काटेगा, सारे पशु पक्षियों को मारेगा, तहस नहस करेगा, क्योंकि प्राणहीन है, अंधा कीड़ा है। अपने मतलब मेरा मेरा मैं और मेरा से लिप्त बच्चों को पालने पोसने में, बड़ा करने में पूरी तरह से तहस नहस करेगा। अपनी ही लीला रचेगा, मानव लीला, अपनी ही पढ़ाई रचेगा। उसको बिल्कुल भी बच्चों को ये नहीं कहेगा कि तुझे पैदा करने वाला जगत पिता है, आकाश है, जो तुझमें प्राण डालने वाला है वो आकाश है, वो ईश्वर अल्लाह है। वो कभी भी बच्चे को नहीं कहेगा कि जो बेटा भाई तुझमें जो प्राण, पहली बात तो कुछ बोले ही नहीं। एक प्रेमी ज्ञानी, अगर कोई मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बनता है, अगर वो बच्चे को पैदा करेगा ना, अरे वो कुछ बोल ही नहीं सकता। ये टट्टी है ना, ये ज्ञानी है, प्रेमी ज्ञानी हूं मैं। अगर इतनी कठोर मिट्टी पर, अरे इतनी भयानक मिट्टी पर मैं मूर्ख हूं। अरे मैं पत्थर दिल हूं जो एक बच्चे को जन्म दूं। अगर बच्चे को मैंने जन्म भी, पहली बात तो सोच ही नहीं सकता एक बच्चे को जन्म देने के लिए मैं। अगर बच्चे को जन्म भी दूंगा ना, तो मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगा, मौन रहूंगा, एकांत में छोड़ दूंगा उसको। अरे मैं उसके लिए अपना शरीर दे सकता हूं। ऐसा होता है प्रेमी ज्ञानी जो हर किसी के लिए जीता है। मैं बच्चे पैदा करूंगा, उसको मौन रखूंगा, उसको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, मैं उसको सब कुछ वो सिखा देगा। वो प्राण पिता है, वो जगत पिता है। अरे वो बच्चे के मन में सब कुछ भर देगा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा। प्रेमी ज्ञानी इसे बोलते हैं। जो आकाश है वो सत्य है, एकमात्र वही सत्य है, और सत्य को ईश्वर बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, खुदा गोड रब बोलते हैं। लेकिन जो प्राणहीन मनुष्य होता है, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है। प्राणहीन कठोर पत्थर दिल अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे को पैदा करता है। और वो क्या है इस धरती पर? भगवान। माँ बाप भगवान होते हैं। सोचो सोचो, इतने दुष्ट, इतने नीच, इतने राक्षस दानव भगवान होते हैं। वही बच्चे को जब अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए जब बच्चे को जन्म दे सकता है, अरे जब भूख लगेगी, खाने को कुछ नहीं होगा इस धरती पर, तो बच्चों को पैदा कर करके आराम से खा जाएगा, बहुत आसानी से खा जाएगा, रे बहुत आसानी से खा जाएगा। जब वो कठोर है, अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध रखा है, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, मैं और मेरा से लिप्त है। मिट्टी पत्थर है, पत्थर। जब एक पत्थर दिल, जब पत्थर मन, जब पत्थर प्राण एक बच्चे को जन्म दे सकता है, तो बच्चों को आराम से खा जाएगा। और ऐसे लोगों से, प्राणहीन लोगों से पूरी पृथ्वी भरी हुई है। सबका रिकॉर्ड मिट्टी रख रखी है। एक ही उपाय है, इस शरीर को मारो, इस शरीर को मारो। सबसे बड़ा दुश्मन इस शरीर है।
इस शरीर सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको मारो। अरे रोजाना 100, 150, 200 थप्पड़ मारो इसको। बचना है तो उससे थप्पड़ मारो और अपने बाप से मिलो, तब पता लगेगा कि सत्य सत्य क्या है, क्योंकि वो सत्य है। जब हम उससे जुड़ेंगे तभी सत्य सत्य देख पाएंगे, नहीं तो हम अहंकार से भरे होंगे। शरीर से हम मनुष्य हैं, लेकिन हमें चलाने वाला अंधा कीड़ा है। अहंकार से भरे हैं और कुछ नहीं। हम आकाश के बच्चे हैं। अरे हम इतने बड़े हैं, बड़ा बनने के चक्कर में प्राणहीन मनुष्य पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा, मिट्टी को खड़े खड़े करके सब ये करेगा वो करेगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कॉलोनी, बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी करेगा। भागता दौड़ता रहेगा, उसके जीवन में मिट्टी चीख पुकार मचाती रहेगी। उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, उसके जीवन में खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, उसे चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसे मिट्टी गुलाम बनाकर, उसे अंधे कीड़े के समान, मिट्टी के अंधे कीड़े के समान उसे मार डालेगी। क्यों? क्योंकि वो पहले नंबर पर ही आकाश के साथ में गद्दारी करता है। तो आकाश ने, जो सृष्टिकर्ता है, विधाता है, जो अनंत अखंड अजर अमर है, जिसके सामने पृथ्वी धूल के कण के से भी छोटी है, जिसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी धूल के कण से भी छोटी है, वो इतना बड़ा है, इतना विराट विशाल है। वो जब मनुष्य प्राण तो उसका लेके चल रहा है, मन तो उसका लेके चल रहा है। अरे वो इस शरीर में, ढांचे में प्राण डालता है, जिसे हम मन कहते हैं। शरीर को चलाने वाला वही है। जब मनुष्य अपने प्राण पिता, अपने आकाश से गद्दारी करता है ना, तो सृष्टिकर्ता, आकाश, अंतरिक्ष, खाली ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देते हैं। सोचो, इतना छोटा बना देते हैं। शरीर से वो अकड़ है, अहंकार से भरा हुआ है, मैं और मेरा से लिप्त है, लेकिन उसकी मानसिक, उसे चलाने वाला मांस का अंधा कीड़ा है। वो सत्य नहीं देख पाता, वो सत्य ही नहीं देख पाएगा। पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। यही तो है मानव सभ्यता। मानव का जन्म इसलिए हुआ ताकि वो पहले सत्य से जुड़, और सत्य से जुड़ने के बाद में अगर कोई भी मनुष्य सत्य से जुड़ता है, अगर वो बच्चे पैदा करता है, तो वो बिल्कुल भी बच्चों को ये नहीं कहेगा कि तू मेरा है। बिल्कुल कह ही नहीं सकता। अरे जैसे कुत्ता प्रजाति है, बिल्ली प्रजाति है, सुअर गधे की प्रजाति है, ऐसे ही एक मानव प्रजाति है। हम भी जीव ही है, मात्र जीव है, छोटे से जीव है हम। जब हम, और मानव का इस धरती पर प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए जन्म हुआ है। जब वो पूरी तरह से स्वतंत्र होगा ना, तो वो आकाश है, उसमें सब कुछ भर देगा, सब कुछ भर देगा, पूरा ज्ञान भर देगा उस बच्चे में, क्योंकि वो सत्य है। वो चलाता है, वो सारा ज्ञान भर देगा, और ऐसा ज्ञान भरेगा कि उसे बच्चे को कुछ बनने की जरूरत नहीं है। अरे हम आकाश के बच्चे हैं मेरे भाइयों, हम आकाश के बच्चे हैं। अरे हम ईश्वर अल्लाह के बच्चे हैं, अंतरिक्ष के बच्चे, हम खाली के बच्चे। हम इतने बड़े, इस टट्टी के सामने पृथ्वी धूल के कण के समान लगती। मुझे पृथ्वी धूल के कण के समान लगती है, मुझे गैलेक्सी भी धूल के कण के समान लगती है। मैं इतना बड़ा हूं, मैं मेरे बाप का बेटा हूं। मेरा बाप सिर्फ वो है, मैं मेरे बाप का बेटा हूं सिर्फ। जब मेरा बाप अनंत अखंड अजर अमर है, तो मैं भी अनंत अखंड अजर अमर हूं। मेरा बाप खाली है तो मैं भी खाली हूं। अरे मैं इतना बड़ा हूं, इतना बड़ा हूं, मुझे सब छोटा लगता है। इस छोटी सी मिट्टी की कुटिया में रहता हूं, लेकिन मन से मैं इतना बड़ा हूं, इतना बड़ा हूं, मुझे सब छोटा लगता है। मुझे पृथ्वी टींगनी सी लगती है। अरे चलता हूं तो ऐसा लगता है जैसे टींगनी सी है, हट, धूल के कण के समान पृथ्वी है। शांति ही तब मिलेगी मनुष्य को जब वो अपने बाप से मिलेगा। अगर जब तक मनुष्य अपने बाप से नहीं मिलेगा, वो बड़ा बनने के चक्कर में पूरी पृथ्वी को तहस नहस करता रहेगा, भागता दौड़ता रहेगा। उसके जीवन में चीख पुकार मचती रहेगी, खूनी जीवन संघर्ष मचता रहेगा, चिंताओं से ग्रस्त रहेगा, तनाव से भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा नहीं है। वो अपने प्राण पिता, अपने आकाश से ही गद्दारी करता है। अरे प्राण तो उसका लेके चल रहा है, मन तो उसका लेके चल रहा है, और मन को मिट्टी से बांध के रखा है, और मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है। मिट्टी का काम ही है सर्वनाश करना, नष्ट करना, वो मांसों का ढेर है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर ये दिक्कतें चल रही है। सब बंधनों से लिप्त है, मिट्टी के बंधनों से ठोक ठोक के सब लोगों ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। अरे स्वयं को देखो, खुद को देखो कि हम है क्या। खुद को कोई नहीं जान रहा, और बाकी सृष्टिकर्ता को जान रहे हैं। सबके सब सृष्टिकर्ता को जान रहे हैं, आकाश को जान रहे हैं, पृथ्वी को खोद खोद के सब चीज जान रहे हैं, सब कुछ, पेड़ पौधों को जान रहे हैं, फूल पत्ती को जान रहे हैं, हर जानवर को जान रहा है, हर जानवर के बारे में स्टडी कर रहा है, गधे की पूंछ के बारे में भी स्टडी कर रहा है, और बंदर की पूंछ के बारे में स्टडी कर रहा है। ये रेटिना, वो फोटिना, विषय वस्तु रिश्ता, दुनिया भर की स्टडी, दुनिया भर की लैंग्वेज, दुनिया भर की स्टडी खड़ी करती, सब चीजों की स्टडी कर रहा है मनुष्य, लेकिन खुद को नहीं पढ़ रहा है। मनुष्य खुद को नहीं पढ़ रहा है, जिसके लिए सृष्टिकर्ता ने इस धरती पर मनुष्य का जन्म दिया है, मानव सभ्यता बनाई है, वो कोई नहीं कर रहा है, और बाकी सब पढ़ रहे हैं।
दुनिया भर की डिशेज बना रहा है, कोई दुनिया भर की ये पढ़ रहा है, कोई होटल मैनेजमेंट, हेचल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, वो डिजाइनिंग, आईआईटी, आईआईएम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दुनिया भर की अपनी ही स्टडी खड़ी कर ली। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉट, फेस्ट्रोनॉट, ये चांद पे वो जा रहा है, वो चाह रहा है, ये कर रहा है, वो चल रहा है, डीजल इंजन, फलाना ढिमकाना, गड़ी, नई नई गाड़ियां, नई नई साइकिल, नई फलाना ढिमकाना, ट्रक, हवाई जहाज, प्लेन, तो बारूद, बम, गोले, परमाणु, सबके बारे में स्टडी कर रहा है मनुष्य, लेकिन खुद के बारे में स्टडी नहीं कर रहा है कि खुद क्या है। खुद को पूरी तरह से भूल चुका है। अहंकार से भरा हुआ मनुष्य खुद को पूरी तरह से भूल चुका है कि वो है क्या। सृष्टिकर्ता के बारे में स्टडी कर रहा है। हाँ, वेयर इज द गॉड, गॉड डज एग्जिस्ट। अरे दो कोड़ी के मिट्टी के अंधे कीड़े, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, तू उसके बारे में स्टडी करेगा जो ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज को एक नियम के हिसाब से चला रहा है, जिसका एक कोई नियम नहीं तोड़ता। ट्रिलियन, पूरे ब्रह्मांड में ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज घूम रही है, वो भी एक नियम के हिसाब से घूम रही है, किसी को बांध नहीं सकती। और ये पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड में धूल के कण के समान एक छोटी सी टिंगड़ी सी पृथ्वी है। अरे सांस वो दे रहा है तो मैं ले रहा हूं। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश वो शरीर को चला रहा है तो मैं चल रहा हूं। सब कुछ वही तो, उसका ही तो है। मनुष्य दुष्ट, नीच, राक्षस, दानव उसको स्टडी कर रहा है, उसको स्टडी, खुद को स्टडी नहीं कर, खुद को नहीं पढ़ रहा है, खुद को बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है कि वो है क्या। प्राण उसका लेके बैठा है, सबको पढ़ रहा है, सबको पढ़ रहा है, खुद को नहीं पढ़ रहा है, खुद है क्या। कितना दुष्ट हो गया, कितना नीच हो गया मानव, कितना अहंकार से भर गया। तो कोड़ी का मिट्टी का अंधा कीड़ा, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी से भी कमजोर जीव एकमात्र। अरे बंदर भी मनुष्य के सामने आ जाएगा तो बंदर से लड़ाई नहीं कर सकता मनुष्य, इतना कमजोर है मनुष्य। एक जाल के अंदर मनुष्य को और बंदर को साथ में खड़ा कर दे हम लोग, दोनों लड़े नहीं कर सकता। सुअर से तो बहुत कमजोर है, सुअर तो मनुष्य को मार देगा, सुअर इतना ताकतवर है। सुअर से लड़के दिखाए, अरे बिना हाथ में कुछ भी औजार पाजार ना रख के और सुअर को काट के दिखाए मनुष्य, अरे काट के दिखाए, दम है तो। सुअर इतना ताकतवर है कि मनुष्य को चीर फाड़ कर मार देगा। अगर मनुष्य के पास इतनी ताकत है ना, तो सुअर के साथ में लड़के दिखाए, लड़ ही नहीं सकता। बिना हाथ कुछ भी, चाकू, छुरियां और फलाने ढिमकाना, जैसे खाली हाथ सुअर होता है ना, ऐसे खाली हाथ सुअर के साथ में लड़के दिखाए। अरे औकात ही नहीं है मनुष्य की, वो बस अपना दिमाग दूसरी चीजों में लगाएगा, दूसरी चीजों में लगाएगा। बम, गोला, बारूद, बंदूक, संदूक से उसको मारेगा, उस जीव को मारेगा जो मिट्टी का जीवन है। उसको बंदूक से मारेगा, उसके चाकू से काटेगा, लेकिन खाली हाथ नहीं लड़ेगा। अरे दम है तो खाली हाथ लड़के दिखा, नीच, दुष्ट, राक्षस। अरे सुअर भी उसका है, कुत्ता भी उसका है, उसका जो प्राण है ना, अरे वो तो इस मिट्टी का प्राण, मिट्टी का जीवन है सुअर तो। इतना महान है सुअर, वो मिट्टी का जीवन है। सभी पशु पक्षी जीव जंतु, उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जल ज्यादा है उनमें, जीवन ज्यादा है, और नष्ट करने वाले गुण कम है, मिट्टी कम है। जैसे पूरी पृथ्वी मिट्टी जल से बनी है, मिट्टी कम है, जल ज्यादा है। इस हिसाब से सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, उनके साइजों के हिसाब से, गुणों के हिसाब से मिट्टी का वो जीवन है। छोटा जीव है तो उसमें जल ज्यादा है, मिट्टी कम है। बड़ा जीव है तो जल ज्यादा है, मिट्टी कम है, तो वो मिट्टी का जीवन है। इतना महान है सुअर, इतना महान। मुझे सुअर की टट्टी बनने में सोम को 10-12 हजार थप्पड़ मारे, तब जाके मैं सुअर की टट्टी बनाऊं, इतना महान है सुअर। मनुष्य सबसे गंदा है, सबसे गंदा। सबको पढ़ रहा है, खुद को नहीं पढ़ रहा कि वो है क्या। खुद को एक जगह शांत बैठ के भाग रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दुनिया भर की नौकरी, फलाना ढिमकाना सब कुछ कर रहा है, लेकिन खुद को नहीं पढ़ रहा है कि वो है क्या। अरे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी की तरह मनुष्य तू भी एक छोटा सा जीव है। पहले खुद को पढ़, खुद को जान, तू है क्या। अहंकार से भरा हुआ, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा खुद को नहीं पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है बस।
बच्चे पैदा कर रहा है, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य, गद्दार मनुष्य बच्चे पैदा करता है जो प्राण पिता से गद्दारी करता है। और उन बच्चों को, क्योंकि पूरी पृथ्वी प्राणहीन लोगों से भरी हुई है, उन बच्चों को अपनी ही स्टडी करवाएगा तो प्राणहीन नचवाएगा, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, लेकिन सब प्राण लेके बैठे हैं, उसका दुष्ट नीच सब उसका मन लेके बैठे हैं, लेकिन कोई भी मन को खाली नहीं कर रहा है। मन को खाली कोई नहीं कर रहा है, मन को मन से नहीं मिला रहा है। मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, पानी में पानी मिला रहे हैं, अग्नि में अग्नि मिल रही है हवा, और दुष्ट नीच मानव हवा के बिना 2 मिनट जिंदा नहीं रह रहा। लेकिन हवा से भी जो कहीं कहीं, अरे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु तो झूठे हैं, सब झूठे हैं, झूठे। लेकिन जो सच्चा है वो मन है, आकाश तत्व है, वो प्राण पिता, वो जगत पिता है, वो ईश्वर अल्लाह है। वो तो इस शरीर में, इस ढांचे में प्राण डालता है, इस मन डालता है, जो इस शरीर को चलाना है, चलाता है इस शरीर को। उसको कोई कोई याद नहीं कर रहा है, उसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। सब मन ठूस ठूस के मिट्टी भर रखी है, मेरा मेरा मेरा। जो सच में ही मेरा है ना, उसको कोई याद नहीं कर रहा है। मनुष्य का केवल उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। अरे जो इस शरीर को चलाने वाला जो मन है वो उसी का है। जब हम उससे मिलेंगे ना, अरे मिट्टी के कण कण में हम बिखरे हुए थे तो मिट्टी के अंदर कीड़े होते हैं। जब अपने स्वयं की मैं हराएंगे, मिट्टी को हराएंगे, कठोरता क्रूरता को हराएंगे ना, तो हमारा जो मन है मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। जल जीवन देता है, हमारे मन को, हमारे आकाश तत्व को, हमारे प्राणों को जीवन मिल जाएगा। अब हम एक हो जाएंगे। अब जल हमें निर्मल बना देगा। निर्मल, मल यानी मिट्टी, कठोरता, क्रूरता, अहंकार, मांसों का ढेर, कुल बुलाते हुए कीड़े। जब हम जल में आ जाएंगे, जल हमें एक बना देगा। जल सूर्य के पास भेज देगा हमारे मन को। सूर्य हमें तन मन में बांट देगा। सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। सूर्य हमें 2 हिस्सों में बांट देगा, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश हमारा तन है जो दिखता है, और अंधकार हमारा मन है जो नहीं दिखता है। और पूरे ब्रह्मांड में अंधकार ही सत्य है जो प्रकाश को भी खा जाता है। प्रकाश, जितने भी चीज, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, हमारा शरीर, ये सब प्रकाश है जो दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है। इस शरीर को चलाने वाला वही है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों को चलाने वाला वही है। वो प्राण डालता है, इसलिए वो चल रहे हैं। वो प्राण पिता है, वो जगत पिता है। सूर्य हमें तन मन से शुद्ध कर देगा, हमें मन का मालिक बना देगा। जब हम मन के मालिक बन जाएंगे, अब सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। अब हम एक हो जाएंगे। जब मिट्टी के कण कण बिखरे होते हैं तो हम अपने प्राणों को ही बिखेर देते हैं, हम अनेक हो जाते हैं। मिट्टी खाने वाले कीड़े बन जाते हैं, दुनिया भर के कीड़े बन जाते हैं। हम अनेक हो जाते हैं, इसलिए अहंकार होता है हमारे अंदर। हम सत्य से दूर हो जाते हैं कि हम है क्या। सत्य से बहुत दूर हो जाते हैं, सिर्फ अकड़ में होते हैं, कठोर होते हैं, क्रूर होते हैं, और मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाले कीड़े होते हैं। कठोर होते हैं, सारी मूर्खताएं करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं इतनी खतरनाक मिट्टी पर। सोचो, सबसे सबसे खतरनाक काम है, सबसे कठोर काम है एक बच्चे को जन्म देना एक मनुष्य के द्वारा इस मिट्टी पर। और बल्कि मनुष्य तो एक ज्ञानी और प्रेमी की योनि है। सोचो, जब हम वायु से जुड़ते हैं ना, जब वायु हमें एक बना देती है, अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण का गुण आता है। प्रेम परमात्मा से करते हैं और करुणा, समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखते हैं। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश है। और जब हम सत्य से जुड़ते हैं ना, उसके बाद में देखो हमारा रो रो के बुरा हाल हो जाता है। इतना रोते हैं हम लोग कि एक मिट्टी का अंधा कीड़ा, 1 लाख मिट्टी के अंधे कीड़े भी इतना नहीं रोते जितना एक प्रेमी ज्ञानी रोता है। सोचो, 1 लाख मिट्टी का अंधा कीड़ा नहीं रोएगा। मिट्टी का अंधा कीड़ा होगा ना, जो प्राणहीन मनुष्य होगा, वो मिट्टी के लिए रोएगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी ये। मिट्टी का अंधा कीड़ा, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा। 1 लाख भी मिट्टी के कीड़े इतना नहीं रोएंगे, वो मिट्टी के लिए रोएंगे। दुष्ट नीच, अरे जिसका प्राण लेके चल रहे हैं, जिसका मन लेके चल रहे हैं, उससे कोई नहीं जुड़ रहा। और सब लोग अपने मन को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रख रहे हैं। कितने नीच है, कितने दुष्ट है। जब प्रेमी ज्ञानी होता है, जब आकाश से जुड़ता है, जब सत्य से जुड़ता है, तो वो सिर्फ रोता रहता है। खुशी के आंसू होते हैं उसको रोने में भी मजा आता है। वो दिन रात रोता रहता है सिर्फ, क्योंकि वो इतना विराट विशाल बन जाता है, उसे कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है। भागता दौड़ता नहीं है प्रेमी ज्ञानी, आराम से शांत बैठा रहता है। भागता दौड़ते मिट्टी के अंधे कीड़े हैं। प्रेमी ज्ञानी होता है जो सत्य से जुड़ जाता है, सत्य से, आकाश से जुड़ जाता है, अपने प्राण पिता, अपने जगत पिता, अपने ईश्वर अल्लाह, खुदा गौर से जब जुड़ जाता है ना, क्योंकि वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो आकाश
ईश्वर है, अल्लाह है, एक जिंदा शक्ति है, वो जिंदा शक्ति है, वही अनंत अखंड अजर अमर है, वो जीवित शक्ति है। हम भी उससे जुड़ जाते हैं। अब हम रो रो कर बस उसको याद करते रहते हैं। इतने विराट विशाल होते हैं कि हम चलते हैं ना तो हमें पृथ्वी टींगनी सी लगती है, हमें स्टार प्लानिट गैलेक्सीज भी टींगनी सी लगते हैं, हमें इतना बड़ा बना देता है। अरे हम आकाश के बच्चे हैं, वो हमारा बाप है, बाप सिर्फ वो है और कोई नहीं है। अरे वो तो प्रकृति का नियम है। कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे हो गए। मनुष्य ने पुरुष ने स्त्री के बीज में योनि में बीज डाल दिया तो वो बच्चे हो गए। चूहा ने चुईया के डाल दिया, बच्चे हो गए। अरे वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति कर देती। मनुष्य भी एक छोटा सा जीव है, जैसे कुत्ता बिल्ली सुअर गधा भेड़ बकरी जीव है, ऐसे मनुष्य भी एक जीव है। बाप केवल वो है, कोई माँ नहीं होती है। माँ शब्द भी सबसे गंदा है। अरे माँ शब्द वही बोलेगी, स्त्री वही स्त्री बोलेगी जो प्राणहीन होगी, जो अपने व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा करेगी, वो स्त्री माँ होती है। बाप होते हैं, जो व्यापारी होते हैं ना, बच्चों के व्यापारी, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चों को जन्म देते हैं, वो माँ बाप होते हैं। इतने कठोर, इतने क्रूर राक्षस। अब वही माँ बाप, जिस स्त्री पुरुष ने जितने बच्चे पैदा किए अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, उन्हीं बच्चों को वो खाएंगे। सोचो, उन्हीं बच्चों को पैदा कर कर खाएंगे, उससे एक भी कम नहीं होगा, उससे एक सिंगल कम नहीं होगा। अरे शरीर बदलेगा, मन तो तुम्हारा वही रहेगा। उसका ऐसे नियम घूम रहा है, ऐसे अरे ऐसे चल रही है, नए नए जन्म ले रहे हैं मनुष्य, उनमें प्राण डाल रहा है, और ऐसे गैलेक्सीज की तरह उसका पूरा का पूरा, ऐसे जैसे गैलेक्सीज होती है ना, ऐसे उसका पूरा का पूरा सिस्टम घूम रहा है। इस टट्टी ने सब कुछ देखा है। अरे इस टट्टी को, ईश्वर की टट्टी को, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है। सोचो, ईश्वर की टट्टी को एक एक चीज का ज्ञान दिया है। इस टट्टी को मिट्टी ने ज्ञान दिया है। अरे 1 डेढ़ महीने तक बहुत एक एक ऐसा चीज का ज्ञान दिया है मुझे। जल ने ज्ञान दिया है, जल में मैं लेटा रहा हूं, जल ने मुझे ज्ञान दिया है। अग्नि ने, सूर्य ने मुझे एक एक चीज का ज्ञान दे दिया। वायु ने मुझे एक एक चीज का ज्ञान दे दिया, और आकाश ने मुझे पूरा ही ज्ञान दे दिया। मुझे है ना अखंड अजर अमर बना दिया। इतना विराट विशाल हूं, मुझे कुछ बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। मैं इतना बड़ा हूं, मैं मेरे बाप का बेटा हूं, मैं मेरे बाप का बेटा हूं। मेरा बाप है, वो सिर्फ बाप केवल वही है, इसके अलावा कोई कोई माँ बाप नहीं है। अरे वो तो मिट्टी के अंधे कीड़े, प्राणहीन, कठोर, अपनी शरीर की सुख सुविधा के लिए माँ बाप बने हुए हैं, अपने पेट के लिए, अपनी शरीर की सुख सुविधा के लिए जो बच्चे को पैदा कर सकते हैं। इस कठोर मिट्टी पर प्राणहीन मनुष्य कठोर होता है, पत्थर। उसने अपने मन को, अपने प्राणों को पत्थर से बांध दिया। मिट्टी के कण पत्थर हैं, वो कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, मैं और मेरा से लिप्त है। और बच्चे को जब भूख लगेगी तो वही बच्चों को खाएगा। बच्चों को, जितने बच्चे पैदा किए प्राणहीन मनुष्य ने, उतने ही बच्चों को वो खाएगा। प्राणहीन मनुष्य को ईश्वर से, अल्लाह से कोई मतलब नहीं होता, उसे केवल मिट्टी से मतलब होता है, क्योंकि वो पहले नंबर पर ही आकाश के साथ गद्दारी करता है, ईश्वर अल्लाह के साथ में गद्दारी करता है कि अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखता है, प्राण पिता से नहीं मिलाता, अपने मन को खाली नहीं करता, निर्विचार नहीं करता है, अपने मन का मालिक नहीं बनता है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी उससे जुड़ेगा। पहले मनुष्य अपने मन का तो मालिक बने। अरे भाई, जैसे कुत्ता बिल्ली सुअर गधा भेड़ बकरी जीव है, वो अपने मन के मालिक होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, किसी से बनते नहीं है। तो मनुष्य भी एक जीव ही तो है, वो भी स्वतंत्र है, किसी से ना बंधे, अपने मन को किसी से ना बांधे, क्योंकि उसके पास में एक ही तो कीमती चीज है मनुष्य के पास में, उसका मन। मन ही तो उसका सबसे कीमती चीज है। जब मनुष्य अपने मन को ही बिखेर देता है, अपने प्राणों को ही बिखेर देता है, अपने आकाश को ही मिट्टी के कण कण में बिखेर देता है, विषय वस्तु रिश्ते में बिखेर देता है, जड़ जोरू जमीन में बिखेर देता है, तो प्राणहीन हो जाता है। वो हर किसी को पकड़ना चाहता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, क्योंकि वो कठोर हो जाता है। उसे मरने से डर लगता है कि वो खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है, वो प्राणहीन है, मर गया, वो खुद का ही नहीं है, वो हर किसी को पकड़ना चाहता है। इसलिए पूरी धरती पर सब ऐसे ही बने हुए हैं। जो मनुष्य खुद का ही नहीं हो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो अंधा कीड़ा है। आज बच्चे पैदा किया है, समय लगने पर पेट खाली होगा तो बच्चों को खा जाएगा, आराम से खा जाएगा, बहुत आराम से खा। जब एक बच्चे को जन्म दे सकता है एक मनुष्य, प्राणहीन मनुष्य, गद्दार, जो आकाश के साथ में गद्दारी करता है, जब एक बच्चे को जन्म दे सकता है इतनी कठोर मिट्टी पर, तो बच्चे को तो पेट खाली होने पर आराम से खा जाएगा, रे बहुत आसानी से खा जाएगा। और मनुष्य तो एकमात्र ऐसा जीव है जिसके पास में पूरे के पूरे मिट्टी के गुण है। अगर मनुष्य मिट्टी से अपने मन को बांध के रखता है तो पत्थर है पूरा का पूरा। इस धरती पर कोई भी जीव जंतु इतने कठोर नहीं है। सभी जीव जंतु की संरचना मिट्टी और जल से बनी है, जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना बनी हुई है। और मानव एकमात्र है जो कर्म योनि है, वो खुद को बनाने वाला खुद है। अगर अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो पत्थर है पूरा, पत्थर
कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा हुआ, मैं और मेरा से लिप्त, वो तो कुछ भी कर सकता है। आज बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को खा भी जाएगा, क्योंकि सत्य तेज, वो तो अंधा कीड़ा है। अरे वो शरीर से मनुष्य दिख रहा है, लेकिन उसे चलाने वाला अंधा कीड़ा है, कठोर है वो तो, अहंकार है उसके पास, अहंकार के अलावा कुछ है ही नहीं। खुद को भूल जाएगा कि मनुष्य भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है, मात्र छोटा सा जीव है। अरे जब प्राण पिता से मिलेगा, जब जगत पिता से मिलेगा, तभी तो पता लगेगा कि हम है क्या, वो सत्य है। जब हम उससे जुड़ेंगे ना, जब हम वायु में आएंगे, वायु हमें एक बना देगी, वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो हम भी आकाश से जुड़ जाएंगे। अब हम अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, हम पूरा ब्रह्मांड बन जाएंगे। अब हमें कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है। जब तक मनुष्य अपने बाप से नहीं जुड़ेगा, जब तक मनुष्य अपने प्राण पिता से नहीं जुड़ेगा, जब तक मनुष्य अपने मन को खाली नहीं करेगा, आकाश की तरह निर्विचार नहीं करेगा, उसे शांति मिल ही नहीं सकती, वो चैन से मर ही नहीं सकता है, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है। और जब हम अपने आकाश से मिलेंगे, तभी हम मौन होंगे, शांत होंगे, हमारी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। सोचो, तड़पन क्यों होती है? एक मनुष्य जिंदा क्यों रहना चाहता है? क्यों? क्योंकि वो बड़ा नहीं बना। अरे पूरी पृथ्वी को उजाड़ दे, पूरी पृथ्वी को कब्जा कर ले, तब भी कुछ नहीं है। हम तो पृथ्वी से बहुत बड़े, बहुत 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 बड़े हैं। हम तो गैलेक्सी से भी बहुत बड़े हैं। पृथ्वी तो हमारे सामने टिंगड़ी सी है, पृथ्वी कुछ भी नहीं है, धूल के कण के समान है हमारी बड़ी, हमारे सामने। हम इतने बड़े हैं मेरे भाइयों। अरे हम आकाश के बच्चे हैं। आकाश कितना बड़ा है, अनंत, अखंड, अजर, अमर, तो हम उसके बच्चे हैं यार। हमें पैदा करने वाला, हमें पैदा करने वाला, इस शरीर में प्राण देने वाला आकाश है। हम आकाश के बच्चे हैं। उसे ही ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब कहते हैं, क्योंकि हम मिट्टी के जीव हैं। मिट्टी पर भाषा बोली जाती है ताकि एक दूसरे से बचा जाए। सभी जीव जंतु भाषा बोलते हैं, कुत्ता भी बोलता है, बिल्ली भी बोलते हैं, पशु पक्षी बोलते हैं, तो हम भी एक मिट्टी पर रहने वाले छोटे से जीव हैं, इसलिए हम भाषा बोलते हैं। तो भाषा के माध्यम से हमने उसके दुनिया भर के नाम रख लिए, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, राम, श्याम। लेकिन मेरे भाइयों, उसे भाषा के माध्यम से कभी भी नहीं पाया जाता, कि भाषा जो है वो जीवन संघर्ष का भाग है। हम बोल रहे हैं, उसे मौन के माध्यम से पाया जाता है, उसे जल के माध्यम से पाया जाता है, क्योंकि भाषा मिट्टी पर बोली जाती है, और मिट्टी नष्ट करती है, सर्वनाश करती है, और जल जीवन देता है, उसे मौन के माध्यम से पाया जाता है। जल मौन होता है। मछली जो है बोलती नहीं है। जब हम मछली बनेंगे, जब हम एक बच्चे बनेंगे, छोटे निर्मल बच्चे, तो हम उससे जुड़ जाएंगे, उससे जुड़ जाएंगे मेरे भाइयों। और फिर देखो आप, हम इतने विराट विशाल हो जाएंगे, इतने विराट विशाल, कि हमारे सामने पृथ्वी, चांद, सितारे सब छोटे लगेंगे यार। हम इतने बड़े हैं, हम आकाश के बच्चे हैं। हमारे सामने पृथ्वी धूल के कण के समान है, हमारे सामने गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। हम इतने बड़े हैं। सोचो, हम गैलेक्सीज भी हमें छोटी सी लगती है, टिंगड़ी सी, जब हम सत्य से जुड़ेंगे। अब मैं मेरे बाप का बेटा हूं, तो मुझे पृथ्वी टिंगड़ी सी लगती है। ये शरीर है मेरे भाइयों, ये शरीर बीच में आ रहा है, नहीं तो मेरा मन करता है कि मैं फुटबॉल से पृथ्वी लात मार के ऐसे घुमा दूं। ये शरीर मेरे बीच में आ रहा है, ये शरीर मेरे बीच में आ रहा है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं रात को जब खड़ा होता हूँ, तो गैलेक्सीज भी मुझे ऐसे लगती है, जो जितनी भी गैलेक्सीज है, कि इनको ऐसे मसड़ दूं। सूर्य भी मुझे छोटा सा लगता है, टीना सा लगता है, इतना बड़ा हूं मैं, क्योंकि मैं मेरे बाप का बेटा हूं। हम इतने बड़े हैं मेरे भाइयों। सूर्य भी छोटा सा हमारे सामने टींगड़ा सा है। अपने बाप से तो जुड़ो, अपने बाप से जुड़ो, अपने बाप से मिलो, प्रेमी ज्ञानी बनो, तभी तो हम बड़े बनेंगे। और जब तक हम बड़े नहीं बनेंगे ना, हमें चैन ही नहीं होगी। कितनी ही भाग दौड़ करते रहे, कितना ही हम चीखते चिल्लाते रहे, हमारा जन्म भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म ज्ञान के लिए हुआ है। खुद को जाने, खुद को जाने, खुद को जाने, खुद की मैं को हराए, खुद की अहंकार को दूर करे, खुद की अकड़ को दूर करे, बस। फिर देखो हम इतने बड़े, अरे हमें चैन ही तब आएगा जब हम बड़े बनेंगे। एक इंसान मरने से क्यों डरता है? चाहे वो ट्रिलियन हो, बिलियनर्स हो, वो भी मरने से डर लगता है। हॉस्पिटल में जाता है, महंगी महंगी हॉस्पिटल, बचना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा नहीं बना। जितने भी घूम रहे हैं बिलियनर, ट्रिलियनर्स, फिलियनर्स, मिलियनर्स, जितने भी तुम्हें घूम रहे हैं मेरे भाइयों, ये तो बहुत छोटे हैं, ये तो मिट्टी के अंदर कीड़े। पूरी पृथ्वी को इन्होंने उजाड़ दिया बड़ा बनने में, फिर भी बड़े नहीं बने। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, फ्लैट। अरे हम आकाश के बच्चे हैं, हम इतने बड़े हैं यार, तब भी बड़ा नहीं बना। एक अरबपति, खरबपति, जो भी मनुष्य ने नाम रच लिए, फलाने, जो मनुष्य ने अपनी लीला रच ली है, ट्रिलियन, बिलियन, फलाना ढिमकाना, वो मरने से डर लगता है उसे। चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे वो हजार करोड़ों खरबों इंडस्ट्रीज का मालिक हो, चाहे वो पूरी पृथ्वी को अपना कब्जा कर ले, तब भी उसे मरने से डर लगता है, दुष्ट नीच को, क्योंकि वो मिट्टी का अंधा कीड़ा है, वो बड़ा नहीं बना है।
अरे हम तो इतने बड़े हैं कि हमें खुद ही नहीं पता हम कितने बड़े हैं। सोचो, हम आकाश के बच्चे हैं, हमारे सामने पृथ्वी टिंगनी सी है, टिंगनी सी। मैं कह रहा हूँ ये शरीर बीच में आ रहा है मेरे भाइयों, मुझे पृथ्वी ऐसे लग रही है टिंगनी सी। मारू लात इसके फुटबॉल की तरह, इतनी गंदी पृथ्वी है, मांसों का ढेर है पृथ्वी, मांसों का ढेर। अभी पता लग जाएगा इस मिट्टी की क्रूरता। अभी अभी तो हम मौज मस्ती ले रहे हैं, है ना। धरती मेरी माता, अरे काय की माता? धरती को बनाने वाला वो है, सिर्फ वो है, उसके अलावा कोई नहीं है। काई माता फाता, दुनिया भर की माताएं घूम रही है। इस माता को बनाने वाला भी बाप है। ऐसी दुनिया भर की माता है जो धरती है ना, धरती, चांद, सितारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज में पता नहीं कितनी ही धरती ऐसे, कितने ही गोले घूम रहे हैं। वो है मेरे भाइयों, वो केवल सिर्फ वो है, वो बाप है हमारा। इस शरीर में प्राण डालता है, इस शरीर में, इस शरीर को चलाता है वो। उससे जुड़ेंगे जब पता लगेगा कि वो है क्या। उससे नहीं जुड़ेंगे, मिट्टी के अंदर कीड़े रहेंगे, बस अहंकार से भरे होंगे, कठोर होंगे, क्रूर होंगे। मैं होंगे, मैं कुछ नहीं है, बस अंदर से हमें चलाने वाला मिट्टी का अंधा कीड़ा है, अंदर से बिखरे हुए। अरे कोई मुझे संभाले, बुढ़ापे में मेरी कोई लाठी हो, मेरा अपना कौन है। इतना ऐसी होगी हमारी कंडीशन। फिर बच्चे पैदा कर देंगे और बच्चों को कहेंगे, देख मैंने तुझे पैदा किया, मैं तेरा सृष्टि करता हूँ, मैं तेरी माँ, मैं तेरा बाप। अरे काहे के माँ बाप, उन्हीं बच्चों को पैदा कर करके खाओगे तुम, दुष्ट नीच लोगो। तुमने तो प्राण पिता से गद्दारी की है। अरे जो प्राण पिता का ही नहीं है, जो जगत पिता का ही नहीं है, जो आकाश का ही नहीं है, जिसका मन लेकर चल रहा है, जिसका प्राण लेकर चल रहा है, जब वो उससे ही गद्दारी करता है तो वो किसी का नहीं। अरे वो तो किसी का हो ही नहीं सकता। अरे इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, जिसे हम प्राण बोलते हैं, जिसे हम मन बोलते हैं। जब हम अपने आकाश के ही नहीं है, अपने प्राण पिता के ही नहीं है, जिसने हमें, हमारे शरीर में प्राण डाल रखा है, जब हम उसके ही नहीं है, तो किसी की हो सकते हैं? किसी के नहीं हो सकते, किसी के नहीं हो सकते। हम तो प्राणहीन है, प्राणहीन। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चीखम चिल्ला मची हुई है, चीख पुकार मची हुई है, भाग दौड़ मची हुई है, चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरे हुए हैं हम। बस कुछ नहीं, हम लोग बस भाग रहे हैं, क्योंकि हम पहले नंबर पर ही अपने प्राण पिता से गद्दारी करते हैं। मन तो उसका लेके चल रहे हैं, है ना। प्राण तो देने वाला आकाश है, और हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं, कठोर होते हैं, मिट्टी की तरह, पत्थर होते हैं। अरे मन को पूरी तरह से खाली करो, आकाश की तरह निर्विचार करो। पूरी तरह से मन को खाली करो, निर्विचार करो। मन में सुनाई देने वाली चीजें और आंखों से दिखाई देने वाली चीजें कुछ नहीं आनी चाहिए मन में। फिर देखो सब कुछ भर देगा मन में, और ऐसा ज्ञान भरेगा, ऐसा ज्ञान भरेगा, अरे पूछो मत। मैं मेरे बाप का बेटा हूं, इसलिए मुझे ऐसा ज्ञान है, शायद पूरी पृथ्वी पर किसी को भी ऐसा ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबके सब अंधे कीड़े हैं, और मैं मेरे बाप का बेटा हूं। मैं मेरे बाप का बेटा हूं, ऐसा ज्ञान है। अरे शरीर मेरा कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा शरीर है, लेकिन जो मेरा मन है वो उसी का है। मन से मैं अखंड ब्रह्मांड हूं पूरा। मेरे सामने पृथ्वी, चांद, सितारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी सब छोटा है। मैं मेरे बाप का बेटा हूं, मैं इतना बड़ा हूं। मन से मैं अखंड ब्रह्मांड हूं, तन से मैं कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव हूं। तो मेरे भाइयों, अपने बाप से मिलो, मारो इसको थप्पड़ यार। जब इस टट्टी ने 10-12 हजार थप्पड़ मारे, तो तुम्हें कम से कम 20-25-30 हजार थप्पड़ मारने पड़ेंगे। बस रोजाना 100 थप्पड़ मारो, बस 1 साल। बस वैसे भी छोटी मोटी टिंगनी पिंगनी, हट, भागते रहते हो, हट, सब बकवास है वो। सब प्राणहीन लोगों ने निर्माण कर रखा है सब चीजों का, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह, फलाना ढिमकाना। ये सब प्राणहीन लोगों ने, 2 कोड़े की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज है। अरे पूरी पृथ्वी झूठी है यार, मासों का ढेर है वो। पूरी पृथ्वी झूठी है। काहे की स्टडी? खाली ही सत्य है, केवल खाली ही सत्य है, तो मन को खाली करो। काहे की स्टडी? मिट्टी को खोद खोद के स्टडी कर दी। अरे वो मासों का ढेर, मिट्टी है ही नहीं, वो मासों का ढेर है। वो समय दिख रहा है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, वो सब के सब झूठे हैं, मायावी है। हमारा शरीर भी मायावी है। ये देखो, इस शरीर को चला कौन रहा है? इस शरीर को चलाने वाला खाली है। तो हमें पूरी तरह से खाली होना पड़ेगा, बस। पूरी तरह से खाली होना पड़ेगा मेरे भाइयों। मन को पूरी तरह से खाली करो। मन में एक भी कण मिट्टी का बसा के मत रखो। कोई भी सुनाई देने वाली चीजें, दिखाई देने वाली चीजें मन में आती है, उसी वक्त काल पर थप्पड़ मारो। रोजाना 100 थप्पड़ मारो, बस तेज तेज से मारो। बस 1 साल तक करो, फिर देखो तुम क्या बनोगे। तुम इतना बड़ा बनोगे, इतना रिच बन जाओगे, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कि तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा कि तुम कितने बड़े हो, तुम क्या हो। अरे मेरे भाइयों, हम इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि हमारे सामने धरती धूल के कण के समान है। अरे टिंगनी सी है धरती हमारे सामने। हमारे सामने गैलेक्सी भी टिंगनी सी है, जो जो गैलेक्सीज घूम रही है दुनिया भर की, ये भी हमारे सामने टिंगनी सी है, छोटी सी है, टिंगनी सी।
अरे सूरज हमारे सामने, ये मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, ये शरीर बीच में आ रहा है हमारा, मेरे शरीर जो है ये शरीर बीच में आ रहा है। सूरज भी मेरे सामने टिंगना सा है। मैं मेरे बाप का बेटा हूं। इस शरीर को चलाने वाला आकाश है। हम आकाश के बच्चे हैं। उस आकाश का नाम ईश्वर, अल्लाह, खुदा, कोड, रब है। हम आकाश के बच्चे हैं मेरे भाइयों। हम इतने बड़े हैं, हमारे सामने सब छोटा है। और जब तक हम बड़े नहीं बनेंगे, हमें चैन की मौत ही नहीं आएगी। हम जीना चाहेंगे केवल, क्योंकि बड़ा मिट्टी का अंदर कीड़ा बड़ा नहीं बनाए। दुनिया भर के इंडस्ट्रीज लगाएंगे, दुनिया भर के गाड़ी खरीदेंगे, ची पापी मची रहेंगी, भागते तोड़ते रहेंगे, क्योंकि मिट्टी से बड़ा बनना चाह रहे हैं और मिट्टी पर चीख पुकार है। मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है। जैसे ही मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांधता है, मिट्टी तू इसकी दुर्दशा कर दे। अब मनुष्य मिट्टी से अपने मन को बांध के रखता है, अब मिट्टी के माध्यम से बड़ा बनना चाहता है। मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, गुलाम बनाकर उसे मिट्टी के अंदर कीड़े के समान, मिट्टी उसके जल के गुणों को नष्ट कर देती है, क्योंकि मिट्टी अहंकार है। मिट्टी गर्म बहुत जल्दी होती है, उसके जल के गुणों को नष्ट करती है। मनुष्य मिट्टी के माध्यम से बड़ा बनना चाहता है, भागता दौड़ता रहता है, उसके जीवन में चीख पुकार मची रहती है। मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, गुलाम गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, वो उसे मिट्टी के अंदर कीड़े के समान कुलबुलाते मिट्टी में मार देती है मूर्ख इंसान को। वो बचना चाहता है, लेकिन अंधे कीड़े के समान तड़प तड़प कर मरता है। वो हर किसी को मेरा मेरा कहता है। मेरी गाड़ी मिट्टी के चला रहे पी पापी। मेरी मोटरसाइकिल मिट्टी के, मेरा घर मिट्टी का है, मेरी फैक्ट्री मिट्टी की है, मेरी इंडस्ट्रीज मिट्टी की है, मेरी फलाना ढिमकाना, वो सब कुछ मिट्टी का है। बस वो भाग रहा है। खुद को नहीं पड़ रहा है। मेरे बच्चे भी मिट्टी के हैं, सब। मेरी पत्नी मिट्टी की है, सब कुछ मिट्टी का है। लेकिन वो बस मनुष्य क्या है, अंधा हुआ पड़ा है, क्योंकि उसने अपने मन को ही मिट्टी से बांध रखा है। पहले नंबर पर ही उसने आकाश के साथ में गद्दारी की है। भाई उसने आकाश के साथ में गद्दारी की है, अपने ईश्वर अल्लाह के साथ में गद्दारी की है, अपने खुदा गोड रब के साथ में गद्दारी की है, कि मन को खाली नहीं कर रहा है। मन को मिट्टी से बांध रखा है, मिट्टी का अंदर कीड़ा बना हुआ है, बस कुलबुला रहा है जीवन भर, कुलबुला रहा है, भाग दौड़ चीख पुकार, गुलाम, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है। क्योंकि वो पहले नंबर पर ही अपने आकाश में गद्दारी की है। अरे मन को खाली कर, एक जगह शांत बैठ जा, खुद को जान तू है क्या। क्योंकि मनुष्य का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो खुद को जाने, खुद में देखे। अरे मेरे भाइयों, जब हम एक जगह, मनुष्य का जन्म भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ है यार। मनुष्य का जन्म तो एक जगह शांत बैठने के लिए हुआ है। हम एक जगह शांत बैठ रहते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खूब खाना पीना खाते हैं, एक जगह शांत रहते हैं, कहीं बाहर भी नहीं जाते। 4 सालों से हमारे बीच में 10 से 20 मीटर की डिस्टेंस नहीं हुई है। हम एक साथ रहते हैं, मस्त तरीके से रहते हैं। सोचो, एकदम मिट्टी की कुटिया में रहते हैं, मस्त रहते हैं, रोते रहते हैं, अपने बाप को बस याद करते रहते हैं। क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मुझे बड़ा बनने की जरूरत ही नहीं है। अरे मैं मेरा बाप का बेटा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, अखंड ब्रह्मांड हूं मैं। भाइयों, दुनिया भाग रही है। भाइयों मैं भी पहले भाग रहा था, मेरे भाइयों, क्योंकि मैं भी अंधा कीड़ा ही था। अरे मैं भी अंधा कीड़ा ही था, मैं तो बहुत गंदा था यार, बहुत गंदा था। मैं भी अंधा कीड़ा था, मैं भी भाग रहा था, मैं भी कंस्ट्रक्शन में था, इधर से उधर भाग रहा था, ये भाग रहा। लेकिन अब अज्ञानी था, मूर्ख था। अब मुझे बड़ा गुस्सा आता अपने आप पर कि मैं कितना दुष्ट था, कितना नीच था, अंधा कीड़ा था। मैं अपनी मूर्खता पर इतना, अब मैं हंसता हूँ। पहले तो मैं बहुत मारता था अपने आप को। भाइयों, जब मैं अपने बाप से जुड़ा हूं तो उसने एक एक चीज का ज्ञान दे दिया। मैं नहीं भागता हूँ। अरे मुझे उसने इतना बड़ा बना दिया, मुझे बड़ा बनने की जरूरत नहीं है यार। मुझे उसने इतना बड़ा बना दिया कि मेरे सामने गैलेक्सी भी छोटी लग रही है। मुझे पृथ्वी, चांद, सितारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी सब छोटा लग रहा है। मैं इतना बड़ा हूँ, चलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अंतरिक्ष में चल रहा हूँ। सोचो, मुझे पृथ्वी टींगनी सी लग रही है। उसने मुझे बड़ा बना दिया, क्योंकि मैं अपने बाप का बेटा बन गया हूँ। गालों पर मैंने कम से कम 10-12 हजार थप्पड़ मारे, 33 से 7-8 महीने तक रोजाना मारता था थप्पड़। तुम भी मारो। थप्पड़ मारने के अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है इस धरती पर, कोई उपाय ही नहीं है। ये ध्यान, मेडिटेशन, कोई ध्यान प्यान नहीं है। मिट्टी नहीं होनी चाहिए मन में एक भी, क्योंकि मिट्टी जो होती है मेरे भाइयों, वो एक कण जो है वो मांस का कीड़ा है। बस उस मिट्टी से हराओ, क्योंकि मिट्टी का काम नष्ट करना है। मिट्टी हराओ अपने गालों पर रोजाना 100 थप्पड़ मारो, 150 थप्पड़ मारो। 100 थप्पड़ तो कम से कम मारने ही पड़ेंगे आपको। रोजाना मारो, तेज तेज से, बस एक जगह शांत बैठ जाओ। फिर देखो मेरे भाइयों, आपकी मिट्टी हारते ही आपका जो मन है ना, आपका जो मन है, हमारी जो मिट्टी होती है हमारे अंदर, तभी हमारे अंदर मैं होती है, मेरा होता है, अकड़ होता है, अहंकार होता है, कठोरता, क्रूरता होती है। जब हम गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मारेंगे तो ये शरीर हारेगा, क्योंकि मेरे भाइयों शरीर तो वैसे ही मरेगा। अरे मरेगा, टट्टी पेशाब का शरीर, 2 कौड़ी का शरीर है यार।
इस शरीर से प्रेम मत करो, इस शरीर से नफरत करो, क्योंकि शरीर सबसे गंदा है, क्योंकि इसमें मैं है। इसलिए मैं स्वयं को सुअर की टट्टी बोलता हूं, क्योंकि ये शरीर बहुत गंदा है। सुअर की टट्टी भी अच्छी है इस शरीर से, क्योंकि सुअर निष्काम कर्मी है मेरे भाइयों, बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ता है। सुअर मिट्टी का जीवन है, मैं सुअर की टट्टी हूं, इतना गंदा हूं। तो बस अपने शरीर को मारो, शरीर को मारो मेरे भाइयों। मरने से पहले अपने बाप से मिलो। अरे जब वो तुम्हें इतना बड़ा बना देगा, इतना बड़ा बना देगा, इतना बड़ा बना देगा, तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा कि तुम कितने बड़ो। सोचो, अपने बाप से मिलो, अपने रोजाना थप्पड़ मारो, 100 थप्पड़ मारो तेज तेज से गालों पर, बस और कुछ मत करो। अपनी मिट्टी हरा दो। मिट्टी, हमारा मन जो है, हमारा आकाश है, हमारा प्राण है, मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल जीवन दे देगा, जल एक बना देगा, सरल निर्मल बना देगा, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, मन हमारा अंधकार का प्रतीक है। मन का मालिक बना देगा। अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार प्रकाश को भी खा जाता है ना मेरे भाइयों। तो अंधकार सत्य है, अंधकार हमारा मन है, प्रकाश हमारा तन है ना। मन का मालिक बनते ही मेरे भाइयों सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। बस हम जब एक बन जाएंगे ना, पूरी पृथ्वी बन जाएंगे। जब हम एक बन जाएंगे तब देखो, क्योंकि वायु आकाश से जुड़कर रहती, तो हमारा मन है ना यहाँ आ जाएगा। अब देखो हमारे कानों में उसी वक्त ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाएगी, और हम इतने विराट विशाल हो जाएंगे, इतने बड़े बन जाएंगे, इतने बड़े बन जाएंगे कि हमें खुद ही नहीं पता होगा कि हम कितने बड़े हैं। सोचो, फिर देखो आप, अरे शरीर भी मजबूत होगा। खूब खाओ, खूब पियो, खूब मस्ती करो, खूब रहो, एक जगह रहो, शांत रहो, कहीं भागो मत। और दो हो ना तुम तो भाई बल्ले बल्ले, मजा आ गया। खूब जो तुम्हें करना है सब कुछ करो, बस किसी जीव का मांस मत खाओ, क्योंकि मिट्टी का जीवन है वो। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी है वो मिट्टी का जीवन है मेरे भाइयों। तो बस उनको मत खाओ बिल्कुल भी, क्योंकि वो हमारे जीवन है। वो सृष्टिकर्ता उनके अंदर है, उनके अंदर सृष्टिकर्ता है जो उनको चला रहा है ना, वो सृष्टिकर्ता है। उसकी लीला के साथ में छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि सृष्टिकर्ता का एक ही विधान है कि नियम, वो नियम है मेरे भाइयों। गाय के सामने, बकरी के सामने, भेड़ के सामने हम मांस रखेंगे तो नहीं खाएगी ना, वो बिल्कुल नहीं खाएगी, है ना। मेरे सामने कुत्ता देखो, मांसाहारी कुत्ते के सामने मांस रखेंगे तो वो खा जाएगा। शेर के सामने खाएंगे, क्योंकि उसकी वो सृष्टिकर्ता का नियम है। सृष्टिकर्ता का एक ही चीज है, वो नियम के हिसाब से चलता है। तो मानव जो है मेरे भाइयों, वो कंदमूल फल खाने के लिए हुआ है। खूब रोटी खाओ, खूब सब्जी खाओ, खूब बादाम, अखरोट, बादाम, प्याज, लहसुन, जो भी कुछ खाना है सब कुछ खाओ, बस किसी जीव का मांस मत खाओ। बस किसी जीव का मांस मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ। अगर तुमने मांस खा लिया तो तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे वहां पर, क्योंकि हम सृष्टिकर्ता के नियम के खिलाफ जाते हैं। अगर हम उसके नियम के खिलाफ जाएंगे तो हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके खिलाफ मत जाओ बस, क्योंकि उसका एक ही नियम है बस वो। खूब मस्ती करो, खूब सब कुछ करो, खूब दबा के जो तुम्हें करना है सब कुछ करो मेरे भाई। लेकिन बस एक जगह शांत बैठ जाओ, भागो मत, एक कमरे में बंद हो जाओ और थप्पड़ ही थप्पड़ मारो खुद को, खूब थप्पड़ मारो। मैं बहुत ज्यादा थप्पड़ मारता हूँ, ये हार चुकी है, ये नहीं मारती। इसने भी बहुत थप्पड़ मारे मेरे भाइयों, लेकिन ये बस कह चुकी, हाथ जोड़ चुकी, मेरे से नहीं मारे जा रहे। बहुत थप्पड़ मारती है। हम दोस्त की तरह रहते हैं, एकदम पत्ती पत्ती खेलते हैं, कभी मुर्गा बढ़ जाते हैं, कभी लकड़ी लंगड़ी लंगड़ी खेलते हैं, एकदम बच्चों की तरह रहते हैं हम, एकदम मस्त, एकदम खिलखिलाते हो बच्चों की तरह। रोते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं। भक्ति, बस वही है सब कुछ। अरे मानव का जन्म इस धरती पर भक्ति के लिए हुआ है यार, केवल भक्ति के लिए। अरे वो उससे जुड़ो, जब पता लगेगा हम है क्या। जब हम सत्य से जुड़ेंगे, आकाश से जुड़ेंगे, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है जो कभी नहीं मरता। और सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी तो मरती रहती है, क्योंकि वो झूठ है। हमारा शरीर झूठा है, लेकिन शरीर को चलाने वाला आकाश है। इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, अंधकार है, वो सच्चा है मेरे भाइयों। शरीर की आयु होती है तो दूसरा जन्म ले लेता है, अगर हम मुक्त नहीं होते तो दूसरा जन्म लेता रहता है। क्योंकि आकाश जो है वो कभी नहीं मरता है, वो जिंदा शक्ति है, जीवित शक्ति है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। जब हम आकाश से जुड़ेंगे ना, तब वो सारा का सारा ज्ञान भर देगा, हमें एक एक चीज का ज्ञान दे देगा। फिर हम देखो हम कितने बड़े, हम शरीर से हम छोटे से जीव हैं। शरीर से हम मेरे भाइयों हम छोटे से जीव हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी जीव है, ऐसे ही हम एक छोटे से जीव हैं, उन सबसे कमजोर जीव हैं। लेकिन हमारे इस शरीर को चलाने वाला जो मन है वो आकाश है। हम आकाश के बच्चे हैं। हम मन से हम अनंत अखंड अजर अमर हैं, पूरा ब्रह्मांड है, हम इतने बड़े हैं। हम इतने बड़े हैं, सोचो। अरे जब जुड़ोगे ना, अपने बाप से जुड़ोगे, जब पता लगेगा, आए हाय बल्ले बल्ले। अरे अपने बाप से जुड़ो, तब पता लगेगा हम है क्या, हम है क्या मेरे भाइयों। अरे बस पूछो बस, तुम नाच नाच कर, रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। इतने बड़े हम, इतने बड़े हैं यार, हम आकाश के बच्चे हैं, अनंत अखंड अजर अमर। हमारे सामने धरती, धूल, धरती, चांद, सितारे, गैलेक्सीज, फैलेक्सीज सब छोटी है, हम इतने बड़े, सोचो।
धरती टिंगनी सी हमारे सामने, धूल के कण के समान। इतनी छोटी हमारे सामने धरती, सोचो ये पृथ्वी जो है टिंगनी सी है। हमारे सामने सूरज भी टिंगना सा है, टिंगना सा। हमारे सामने जो गैलेक्सी है वो भी टिंगनी सी है, इतनी सी है बस। हम इतने बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं, हम ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सी से भी बड़े हैं। सोचो इतने बड़े हैं मेरे भाइयों हम। हम इतने बड़े हैं, हम स्वयं अनंत अखंड अजर अमर हैं। हम अपने बाप के बेटे। मेरा बाप ईश्वर है, मेरा बाप अल्लाह है, मेरा बाप खुदा है, मेरा बाप कोड है, मेरा बाप रब है। मैं उसका बेटा हूं। मेरा बाप अनंत अखंड अजर अमर है, मैं उसका बेटा हूं, तो मैं भी अनंत अखंड अजर अमर हूं। मेरा बाप खाली है तो मैं भी खाली हूं। हम इतने बड़े हैं, सोचो। जीने की इच्छा ही नहीं है, सारी इच्छा ही समाप्त हो जाती है, मौन हो जाते हैं हम। इतने बड़े हैं मेरे भाइयों। जब तक हम अपने बाप से नहीं मिलेंगे हमें चैन ही नहीं होगा, हम बचना चाहेंगे। और जब हम अपने बाप से जुड़ जाएंगे तो हमें जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। सोचो हमारे जीने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। हमारी सारी चकड़न, सारी तड़पन, सारी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हम मौन हो जाएंगे, पूरी तरह से मौन हो जाएंगे। मौन, क्योंकि मेरा बाप मौन है, मैं भी मौन ही। जब तक हम अपने बाप से नहीं मिलेंगे ना मेरे भाइयों, हम भागते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। हमारे जीवन में चीख पुकार मची रहेगी, चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे, तनाव से भरे रहेंगे, भागते दौड़ते बड़ा बनने के चक्कर में भागते। तो हम खुद को भूल जाएंगे कि हमें चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला वो अनंत अखंड अजर अमर पूरा ब्रह्मांड है। खुद को भूल जाएंगे हम बड़ा बनने के चक्कर में। अरे इस शरीर को चलाने वाला वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो आकाश तत्व है। सोचो हम इतने बड़े हैं, हम आकाश के बच्चे हैं। अरे वो तो प्रकृति का नियम है, जैसे कुत्ते कुतिया ने बीज डाल दिया वो बच्चे पैदा हो गए। अरे इस पुरुष ने स्त्री की बीजों ने बीज डाल दिया तो बच्चे पैदा हो गए। चूहे ने चूहा में डाल दिया तो बच्चे पैदा हो गए। कुत्ते ने कुतिया में डाल दिया, सुअर ने सुअर डाल दिया, गधी घोड़ा भंगा पशु पक्षी, ये तो प्रकृति का नियम है। बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति। तो ये कहां से माँ बाप हो गए? अरे ये तो दो कोड़ी के मिट्टी के अंदर कीड़े, ये तो राक्षस लोग हैं। अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे को पैदा करते हैं, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देते हैं। सोचो कितने दानव है, कितने राक्षस है, कितने महिषासुर है लोग। एक शरीर की, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। अरे बुढ़ापे में कौन संभालेगा हमें? है हमारा कौन होगा अपना? है हमारा वंश कैसे चलेगा? लाठी बुढ़ापे की। अरे दुष्ट नीच प्राण पिता से गद्दार करने वाला, बच्चों को तू पैदा कर करके खा भी जाएगा। ये माँ बाप है? अरे तो राक्षस है, बच्चों को खाने वाले राक्षस, बच्चों को खाने वाली चुड़ैल। ये माँ है? अरे वो तो बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है। अरे पहले सत्य से जुड़ती, अपने मन की मालिक बनती, तू बच्चे को पैदा करती। तेरे मुंह से शब्द नहीं निकलता कि तू माँ है। तू बोल नहीं सकती थी बच्चे को कि तू माँ है, तू बोलती ही नहीं। एक स्त्री होती है, अगर वो मन के मालिक होती है और फिर वो बच्चे को पैदा करे, बच्चे को बिल्कुल नहीं बोलेगी। अगर कोई स्त्री प्रेमी ज्ञानी हो, अगर मीरा होती, मीरा प्रेमी ज्ञानी थी, अगर मीरा बच्चे को पैदा करती तो वो बोलती कि मैं तेरी माँ हूं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकती थी। एक कोई लड़की प्रेमी ज्ञानी हो, सत्य से जुड़ी हुई, मन की मालिक हो, वो लड़की बच्चा पैदा करेगी, वो बच्चे को बोल ही नहीं सकती कि मैं तेरी माँ हूं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो दो कौड़ी के सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े होते हैं जो बच्चों को पैदा करते हैं अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, और माँ बाप भगवान बने बैठे हैं। वही भगवान बच्चों को खाएंगे, पैदा कर करके खाएंगे। सोचो कोई माँ कोई बाप नहीं है। ये दो कौड़ी के मिट्टी के अंदर कीड़े, ये माँ बाप है? अरे अब तो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे को पैदा कर देते हैं। सोचो कितने क्रूर है, कितने कठोर है। अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए, मैं और मेरा से लिप्त। ये तो राक्षस है, बच्चों को खाने वाले राक्षस, चुड़ैल चुड़ैला। केवल बाप वो है, वो बाप है, इसके अलावा कोई बाप नहीं है। बाप केवल एक ही है। बाप हमारा आकाश है, बाप हमारा ईश्वर है, बाप हमारा अल्लाह है, बाप हमारा खुदा गोड रब है। उसके अलावा कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता उसके अलावा। अरे इस शरीर में प्राण डालने वाला वो है यार, इस शरीर में प्राण डालने वाला, प्राण, इस शरीर को चलाने वाला आकाश है। मिट्टी जल अग्नि वायु आपस में मिल रहे हैं। कुछ भी खाते हैं तो मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, कुछ भी पानी पी रहे हैं तो जल में जल मिल रहा है, कुछ बाहर की गर्मी से इस शरीर की गर्मी मिल रही है, और हवा में हवा मिल रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो ढांचा है, ये तो पूरी पृथ्वी है। जो दिख रहा है ये तो मायावी है, तो झूठा है। अरे इस शरीर को चलाने वाला जो है आकाश तत्व, वो सच्चा है। इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, वो जगत पिता है, वो प्राण पिता है, वो जीवित शक्ति है, जीवित शक्ति। जब हम अपने अपने प्राणों को, अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हम प्राणहीन होते हैं, हम गद्दार होते हैं, अपने प्राण पिता से गद्दारी करते हैं।
और जब हम अपने प्राणों को, अपने मन को आकाश से जोड़ते हैं तो हम अपने बाप के बेटे बन जाते हैं। बस इतना सा ज्ञान है, छोटा सा।